बारिश की फुहारें गिर रही थीं। सुबह के कोहरे में रामपुर गांव की गलियों में मिट्टी की खुशबू फैली हुई थी। सावित्री दादी की छोटी सी दुकान पर चूल्हे की लौ धीरे धीरे जल रही थी। तेल गर्म होने में थोड़ा समय लग रहा था। थोड़ा धैर्य रखो बेटा, इस बरसात के समय तेल को गर्म होने में थोड़ा ज्यादा समय लगता है। तुम्हारा चेहरा देखकर लग रहा है कि तुम्हें बहुत भूख लगी है ना? अच्छा बताओ, इतनी सुबह कहाँ से आ रहे हैं? दादी, मुझे आपके हाथ के छोले भटूरे की खुशबू रास्ते से आ गई थी। माँ कहती है कि इस गांव में एक बूढ़ी माँ है जो सबसे अच्छे छोले भटूरे बनाती है। माँ तो बहुत दिनों से आपके बारे में बता रही थी, इसलिए आज खुद को रोक नहीं पाया और आपके पास खाने चला आया। हाँ रे बेटा, इस सावित्री के अलावा इस गांव में और कौन बनाएगा? 30 साल से इसी जगह पर बैठकर मैं ये दुकान चला रही हूँ। तुम्हारे बाप दादा ने भी शायद मेरे हाथ के छोले भटूरे खाए होंगे। इस गांव के सारे बच्चे मेरे पास आए, खाए और मेरी आंखों के सामने बड़े हुए हैं। मेरे पिता नहीं है दादी, माँ और मैं पास के गांव में रहते हैं। आज मामा के घर आया हूँ, लेकिन आपकी दुकान की बात सुनकर पहले यहाँ पे आ गया। माँ ने कहा पहले जाकर खा ले, फिर मामा के घर जाना, नहीं तो आपके यहाँ सब जल्दी जल्दी खत्म हो जाता है ना, क्योंकि आप बहुत अच्छा बनाती हो। बाप नहीं है? अरे रे, तू तो मेरा अपना पोता हुआ। मेरा भी तो इस दुनिया में कोई नहीं है। ये दुकान ही मेरा घर परिवार है। इसी छोले भटूरे से मेरा गुजारा चलता है। लो, ये गरम गरम खाओ। बरसात की सुबह में तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। देखना, एक बार खाओगी तो भूल नहीं पाओगी, बार बार आने का मन करेगा। दादी, अरे वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। अच्छा ये बताओ दादी, आप रोज कितने लोगों को खिलाती हो? क्या इस गांव में सब लोग आपकी दुकान पर आते हैं? भीड़ देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। रोज कम से कम 50 लोग आते हैं बेटा। कुछ लोग तो दूर दूर के गांव से भी आते हैं। मेरे छोले भटूरे की चर्चा कई गांवों में फैल गई है। लेकिन पता है, सबसे अच्छा तब लगता है जब तुम जैसे बच्चे खुशी खुशी खाकर जाते हैं। तब लगता है मेरा जीवन सफल हो गया। इस बूढ़ी उम्र में और क्या चाहिए? दादी, सच में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा खाना मैंने पहले कभी नहीं खाया। इतना स्वादिष्ट भी खाना हो सकता है, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। हाँ रे बेटा, इधर आओ तो फिर से आना। देख रहे हो, इस भीड़ में तुमसे ठीक से बात करने का समय भी नहीं मिला। बात करूंगी तो लोग नाराज हो जाएंगे। सब खाने आए हैं। किसी दिन खाली समय देखकर आना, तब खूब बातें करेंगे। दादी, सच में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा खाना मैंने पहले कभी नहीं खाया। इतना स्वादिष्ट भी खाना हो सकता है, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। खाना बनाना किसने सिखाया? आप इतना अच्छा खाना कैसे बनाती हो? मेरी माँ भी खाना बनाती हैं, लेकिन ऐसा स्वाद तो नहीं आता। मैंने और भी कई जगह खाया, पर आय हाय हाय, ऐसा स्वाद कहीं नहीं मिलता। मुझे मेरी सास ने सिखाया था बेटा। सब चले गए बेटा। बहुत पहले 1 साल की बाढ़ में मेरे पति बह गए। फिर सास भी ज्यादा दिन नहीं रही। मेरे कोई बच्चे नहीं हुए। तब से ये दुकान ही मेरा सब कुछ है। यहाँ जो खाने आता है वही मेरा परिवार बन जाता है। मरने तक मैं ये दुकान चलाऊंगी, क्योंकि इसके बिना मैं नहीं रह सकती। डर तो नहीं लगता, लेकिन हाँ, कभी कभी थोड़ा अकेलापन महसूस होता है। अच्छा तुम खाओ, मैं थोड़ी देर बाद तुमसे बात करती हूँ। सुबह सुबह दुकान खोलकर बैठ गई और खूब पैसा कमा रही है। लेकिन आज मैं तुझे एक खबर देने आया हूँ। ये खबर सुनकर तेरे चेहरे की हंसी तुरंत गायब हो जाएगी। क्या खबर बाबू? आप इतनी सुबह यहाँ कैसे? आइए बैठिए, थोड़ा छोले भटूरे खाइए। अभी अभी गरम गरम बनाए हैं। इस बरसात की सुबह में आपको अच्छे लगेंगे। दिमाग मत खराब कर। तुम सही कह रहे हैं, ज्यादा जिद मत करो, तो बहुत बुरा होगा। बुढ़ापे में हड्डियां टूटेंगी, अच्छा थोड़ी लगेगा। तू खड़ी है, दुर्जन सिंह बाबू से बहस करने की हिम्मत कहाँ से आई तुझमें? के खाइए, अच्छा लगेगा। निकल यहाँ से चुपचाप। तू तो बचपन से इस दुकान में खाता आया है। तेरी शादी में मैंने छोले भटूरे बनाए थे, याद नहीं? तेरी पत्नी को भी सिखाया था खाना बनाना। अब तुम मेरे साथ ऐसा कर, इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? वो सब पुरानी बातें भूल जा पूरी। अब दुर्जन सिंह बाबू जो कह रहे हैं, चुपचाप अपना सामान समेट और निकल जा, नहीं तो जबरदस्ती निकाल देंगे। इस डंडे से मार मार के तुझे भगा दूंगा मैं। दुर्जन सिंह बाबू, दया कीजिए,
इस दुकान के अलावा मेरा कोई नहीं है। यही मेरा घर है। मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे इस हालत में सड़क पर मत डालिए। जमीन खाली करनी है। मंगल, दुकान तोड़ दे। यहाँ एक भी चीज नहीं बचनी चाहिए। अब फेंक दे बाहर, तोड़ दे सब कुछ। दुर्जन सिंह बाबू, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ। ये सामान मेरी सास की यादगार है, इन्हें मत तोड़िए। मरी हुई सास का नाम लेकर मुझे पिघलाने की कोशिश कर रही है। मरी थी तेरी सास और अब तक उसका सामान संभाल कर बैठी है। फालतू की बातें करती है। मंगल, जल्दी कर। अरे देख क्या रहा है? तेरे कान में बात नहीं जा रही क्या? मैंने कहा जल्दी कर। दादी, दादी, ये लोग कितने बुरे हैं। आपका चूल्हा, आपके बर्तन सब नष्ट कर दिए। मुझे बहुत दुख हो रहा है आपको देख। इस दुनिया में ऐसा ही होता है बेटा। कहते हैं जिसकी ताकत उसकी ही चलती है। मैं एक अकेली बूढ़ी औरत हूँ, मेरे लिए कौन खड़ा होगा? सब लोग उनसे डरते हैं, इसलिए मेरी 30 साल की यादें मिट्टी में मिल गई। अब इस उम्र में मैं क्या करूं? दादी, अब आप कहाँ जाएंगी? अब क्या आप सड़क पर रहेंगी? नहीं जानती बेटा, इस गांव में अब मेरे लिए कोई जगह नहीं बची। शायद सड़क पर बैठने के अलावा मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। दादी, आप रो क्यों रही हैं? मैं एक बात कहूँ, आप मेरे साथ ना मेरे गांव चलिए, हमारे घर में रहिए। मेरी माँ बहुत अच्छी है, वो आपको खुशी खुशी अपने साथ रखेगी। मुझे पता है वो जरूर मान जाएगी। मेरी माँ का दिल बहुत बड़ा है, वो सबकी मदद करती है। बेटा, तुम लोग मुझे जानती भी नहीं। आजकल तो अपने लोग ही धोखा देते हैं, और तुम एक अनजान इंसान को कैसे सहारा दोगे? दादी, आपने ही तो कहा था। माँ ने भी आपके बारे में बहुत बताया है। अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको अपने घर ले चलता हूँ। चलो। हाँ दादी, थोड़ी सी और कोशिश करो। करो 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 करो। बेटा, इस उम्र में अब पैर नहीं चल रहे, ऊपर से इस बारिश में अंधेरे में कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। इतने साल इसी शरीर से काम करती रही, लेकिन आज अचानक जैसे ताकत खत्म हो गई है। मैं अब नहीं चल पा रही। कर लूंगी, मैं आपका हाथ पकड़े हुए हूं ना, ऐसे थोड़ी छोड़ दूंगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। लेकिन तेरी माँ मुझे रहने देगी ना? अरे आप बिल्कुल चिंता मत करो दादी, किसी पर मुसीबत आई तो उसकी मदद करनी चाहिए। इसीलिए कह रहा हूँ, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आप हमारे घर चलो, सब ठीक हो जाएगा। माँ आपको देखकर खुश होगी। हमारे घर में आप फिर से छोले भटूरे बनाओगी, मैं रोज सुबह खाऊंगा। हमारा गांव आपकी गांव जैसा बुरा नहीं है, बहुत अच्छे लोग हैं। और फिर मैं तो हूं ना, मेरी माँ भी है। आ जाओ आ जाओ, आराम से आराम से। आर्यन, तू इतनी देर से क्यों आया? और ये बूढ़ी माँ कौन है? इन्हें क्या हुआ? ये इतना रो क्यों रही है? अरे ये तो पूरी तरह भीग गई है। माँ, मुझे छोले भटूरे खाने भेजा था ना? हाँ, आज पता है क्या हुआ? वो गांव की दुर्जन सिंह है। मुखिया और उसके आदमी ने इनकी दुकान तोड़ दी। अब दादी के पास रहने के लिए कोई जगह तो है नहीं, इसीलिए मैं इन्हें हमारे घर आने को कहा और ले आया। हे भगवान, क्या इंसान पर इतना अत्याचार करता है? इतने सालों से चल रही दुकान को उन्होंने एक पल में तोड़ दिया, और गांव वालों ने कुछ नहीं कहा। ये तो बहुत बड़ा पाप है। मैं कहती हूँ उस दुर्जन सिंह का सर्वनाश होगा, और जो लोग चुप रहे उन्हें भी इस पाप की सजा मिलेगी। लेकिन इससे पहले दादी के रहने का इंतजाम भी तो करना होगा। हाँ बिल्कुल, आइए माँ, अंदर आइए। आप तो पूरी तरह भीग गई हैं। इस बारिश में इतनी दूर पैदल आई हैं। आर्यन, तुम दादी को अंदर ले जाओ, मैं गर्म पानी और सूखे कपड़े लाती हूँ। इस उम्र में ज्यादा देर भीगने से तबीयत खराब हो जाएगी। बेटी, मैं तुम्हें बहुत कष्ट दे रही हूँ। ऐसे अचानक तुम्हारे ऊपर बोझ बनकर आ गई। तुम मुझे जानती भी नहीं हो, फिर भी इतना उपकार कर रही हो। मेरा बेटा रात भर सोया भी नहीं। बेटी, तुम लोग मेरे लिए इतना कर रहे हो, मैं ये एहसान कैसे चुकाऊंगी? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है देने के लिए। मैं तो बस एक गरीब बूढ़ी औरत हूँ। माँ, एहसान चुकाने की बात क्यों करती हो? इंसान का फर्ज है कि वो दूसरे इंसान का मुसीबत में साथ दे। मेरे पति के जाने के बाद इस गांव के लोगों ने हमारा साथ दिया था, इसलिए मैं जानती हूँ कि मजबूरी में बिना सहारे के रहना कैसा होता है। हमारा गांव तुम्हारे गांव जैसा नहीं है। तुम्हारे पति कैसे चले गए बेटी? बाढ़ में 5 साल पहले। तब से मैं और आर्यन अकेले रह गए। बेटी, मेरे पति भी बाढ़ में ही चले गए।
यहाँ बाढ़ बहुत खतरनाक होती है। हाँ माँ, इसलिए इस साल की बारिश में हमें बहुत सावधान रहना होगा। बेटी, अगर उस दिन तुम्हारा बेटा मेरी दुकान पर छोले भटूरे खाने नहीं आता तो शायद मैं अब तक सड़क पर पड़ी होती, उन दुष्टों के अत्याचार सहते हुए। माँ, अब इन बातों को छोड़ दो, तुम बस आराम करो। पहले पूरी तरह ठीक हो जाओ, फिर तुम अपने छोले भटूरे का काम दोबारा शुरू कर देना। माँ कह रही थी कि आपका बुखार पूरी तरह से उतर गया है ना? हाँ रे बेटा, तेरी माँ की सेवा से मैं बिल्कुल ठीक हो गई। इतना प्यार और इतनी देखभाल मुझे पहले कभी नहीं मिली। मेरे जैसी साधारण औरत के लिए किसी ने इतना नहीं किया। अगर मेरी अपनी बेटी भी होती तो शायद इससे ज्यादा नहीं कर पाती। दादी, क्या आप आज हमारे लिए बनाओगी? मैं बहुत दिन से इंतजार कर रहा हूँ आपके हाथ के छोले भटूरे खाने का। रोज बहुत याद आती है, बहुत स्वाद आता है मुंह में। बना दो ना दादी। क्यों नहीं बेटा, जरूर बनाऊंगी। तुम्हारे घर आकर मुझे नया जीवन मिला है। अब से यही बनाऊंगी अपनी छोले भटूरे। अगर तेरी माँ मान जाए तो इसी गांव में एक छोटी सी दुकान खोल दूंगी। बेटी, मेरे पति भी बाढ़ में ही चले गए थे। यहाँ बाढ़ बहुत खतरनाक होती है। हाँ माँ, इसलिए इस साल की बारिश में हमें बहुत सावधान रहना होगा। बेटी, अगर उस दिन तुम्हारा बेटा मेरी दुकान पर छोले भटूरे खाने नहीं आता तो शायद मैं अब तक सड़क पर पड़ी होती, उन दुष्टों के अत्याचार सहते हुए। माँ, अब इन बातों को छोड़ दो, तुम बस आराम करो। पहले पूरी तरह ठीक हो जाओ, फिर तुम अपने छोले भटूरे का काम दोबारा शुरू कर देना। माँ कह रही थी कि आपका बुखार पूरी तरह से उतर गया है ना? हाँ रे बेटा, तेरी माँ की सेवा से मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। इतना प्यार और इतनी देखभाल मुझे पहले कभी नहीं मिली। मेरी जैसी साधारण औरत के लिए किसी ने इतना नहीं किया। अगर मेरी अपनी बेटी भी होती तो शायद इससे ज्यादा नहीं कर पाती। दादी, क्या आप आज हमारे लिए बनाओगी? मैं बहुत दिन से इंतजार कर रहा हूँ आपके हाथ के छोले भटूरे खाने का। दादी को क्या सोचा था कि दुकान तोड़ दोगे तो वो मरेंगी या जिएंगी? कुछ सोचा था तुमने? अरे मैं पूरे गांव में कह दूंगा कि कोई तुम्हारी मदद ना करे। हाँ आर्यन, इन्हें अंदर आने दे। जिन्होंने आपको निकाला था पहचानती हूँ बेटा बहुत अच्छी तरह, इसीलिए कह रही हूँ इन्हें अंदर आने दे। सावित्री, बूढ़ी बूढ़ी माँ, मैंने सोचा तू शायद। खैर, आज तुझे देखकर थोड़ा सुकून मिला। लगता है अपने पाप का थोड़ा प्रायश्चित कर सकता हूँ। तो थोड़ा सा हाँ दुर्जन सिंह बाबू, ऊपर वाले की कृपा से मैं जिंदा हूँ। इस बच्चे और इसकी माँ ने मुझे सहारा देकर बचाया है। बूढ़ी माँ, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ा पाप किया। उस जमींदार को खुश करने के लिए तुम्हारा सब कुछ छीन लिया। आज भगवान ने सब कुछ छीन कर हमें सजा दी। मेरा सब खत्म हो गया। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरी पत्नी, मेरे बच्चे कहाँ गए। मेरा सब कुछ आपने अपनी गलती मान ली, यही काफी है। अंदर मैंने गरम गरम छोले भटूरे बनाए, पहले खाकर अपनी जान बचाई। दादी, मैंने सोचा तू शायद। आज तुझे देखकर थोड़ा सुकून मिला। लगता है अपने पाप का थोड़ा प्रायश्चित कर सकता हूँ। तो थोड़ा सा मैं। हाँ दुर्जन सिंह बाबू, ऊपर वाले की कृपा से मैं जिंदा हूँ। इस बच्चे और इसकी माँ ने मुझे सहारा देकर बचाया है। बूढ़ी माँ, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ा पाप किया। उस जमींदार को खुश करने के लिए तुम्हारा सब कुछ छीन लिया। आज भगवान ने सब कुछ छीन कर हमें सजा दी। मेरा सब खत्म हो गया। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरी पत्नी, मेरे बच्चे कहाँ गए। मेरा सब कुछ। आपने अपनी गलती मान ली, यही काफी है। अंदर आइए, गर्मा गर्म छोले भटूरे बनाए हैं, पहले खाकर अपनी जान बचाइए। दादी, दादी आप हमें अपने पास रखिए, हमें माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। दादी, कितने साल बाद आपके हाथ के छोले भटूरे। पैसे के पीछे भागते भागते इस खुशी को भूल गया था। बाढ़ ने मुझसे सब कुछ छीन कर मुझे ये असली खुशी दी है। तू मेरे बेटे जैसा है। आज भी मैं तुझे उसी नजर से देखती हूँ, लेकिन याद रख, ये आखिरी बार है। अब फिर कभी माफ नहीं करूंगी। हाँ दादी, आप सच में बहुत अच्छी हैं। अब मैं कभी किसी का बुरा नहीं करती, लोगों की मदद करूंगा। बूढ़ी माँ, मैं भी वचन देता हूँ कि तुम जो बाढ़ पीड़ितों को खोलने की बात कर रही थी, उसमें मैं और मंगल तुम्हारे साथ मिलकर काम करेंगे। दुर्जन सिंह बाबू, यही सही है। इससे तुम्हारे
आज की इस खूबसूरत शाम में मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। अगर आप कहानियों के दीवाने हैं जो रात को सोने से पहले एक अच्छी सी कहानी सुनकर दिल को सुकून देते हैं, तो ये चैनल आपके लिए ही बना है। हम यहाँ रोज नई नई कहानियां लाते रहते हैं, कभी प्रेम की मीठी कहानियां, कभी रहस्यमयी थ्रिलर, कभी बच्चों के लिए मजेदार किस्से और कभी जीवन की सच्ची सीख देने वाली प्रेरणादायक कहानियां। दोस्तों, आज मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश करना चाहता हूँ। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आ रही हैं, अगर इन कहानियों ने आपको थोड़ा सा भी मनोरंजन दिया है, अगर इनमें से कोई एक कहानी भी आपको अच्छी लगी है, तो कृपया इस चैनल को अभी के अभी लाइक कर दीजिए। लाइक बटन दबाना सिर्फ एक क्लिक का काम है, लेकिन हमारे लिए ये बहुत मायने रखता है। इससे हमें पता चलता है कि आप हमारी मेहनत को सराह रही हैं और हम और बेहतर कहानियां लाने के लिए और ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं। और हाँ, अगर आप पहली बार यहाँ आए हैं या नियमित सुनते हैं लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से आपको हमारी नई आने वाली सारी कहानियां सबसे पहले मिल जाएंगी। घंटी का आइकन भी दबा दीजिए ताकि हर नई कहानी की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। हम वादा करते हैं कि हम कहानियां इसी प्रकार सुनाते रहेंगे, सरल भाषा में, भावपूर्ण तरीके से और बिना किसी रुकावट के। कभी कभी हम लंबी सीरीज भी लाते हैं जिसमें एक कहानी कई एपिसोड में चलती है, ताकि आप पूरी कहानी का मजा ले सकें। देखिए, कहानी सुनाना हमारे लिए सिर्फ काम नहीं, ये हमारा जुनून है। हम रात को देर तक बैठकर स्क्रिप्ट लिखते हैं, आवाज को सही टोन देते हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक चुनते हैं, ताकि आप जब सुनी तो पूरी तरह से कहानी में खो जाएं। आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब हमें ये एहसास दिलाता है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। इससे चैनल बढ़ता है, ज्यादा लोगों तक हमारी कहानियां पहुंचती हैं और हम और अच्छी क्वालिटी वाली कहानियां बना पाते हैं। कल्पना कीजिए, आप घर आते हैं थकी हुए, लेकिन एक अच्छी कहानी सुनकर सारी थकान उतर जाती है। या बच्चे सोने से पहले आपसे कहते हैं, पापा आज वाली कहानी सुनाओ, और आप उन्हें हमारी कहानी सुना देते हैं। ऐसे ही पलों को हम और खूबसूरत बनाना चाहते हैं। इसलिए दोस्तों, आज ही इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों व परिवार वालों के साथ शेयर भी कर दीजिए। हम आपकी सपोर्ट के बिना कुछ नहीं कर सकते। आपका हर एक कमेंट हमें पढ़ने में मजा आता है। कुछ लोग अपनी पसंदीदा कहानी बताते हैं, कुछ नई कहानी के आइडिया देते हैं। हम उन कमेंट्स को ध्यान से पढ़ते हैं और उसी के अनुसार नई कहानियां लाते हैं। तो प्लीज सपोर्ट बनाए रखिए। धन्यवाद दोस्तों, आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमारी कहानी सुनाने की यात्रा को और लंबा और मजेदार बना देगा। हम कहानियां इसी प्रकार सुनाते रहेंगे, दिल से, सच्चाई से और आपके प्यार के साथ। अब बताइए, अगली कहानी कैसी सुनना चाहते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और कहानियों का आनंद लेते रहिए।